So hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are fine. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दैट इज़ दी काउंसलिंग। और हमने इस यूनिट के ऑलरेडी 3 टॉपिक जो है वो कंप्लीट किए हैं, जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और उससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारी टॉपिक जो है इस पेपर के वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा, वीडियोज़ हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोज़ को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड उससे पहले भी हम पेपर वाइज बहुत सारी टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन टॉपिक्स को भी नहीं देखा, प्ले लिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन टॉपिक्स को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर PAT, CTET, TET, REET, DSSS, BGKSS, PUDC, NET, NCRF एंड एट द एंड मैं आल्सो पोस्ट करता हूं MCQs, जिनका आप आंसर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप सीरियस हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो शुरू करते हैं विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग जो है यह हमें 2 मेजर एंड कंट्रास्टिंग अप्रोचेस देखने को मिलता है इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग। और यह हमें डिफरेंट अप्रोचेस देखने को मिलते हैं, जिनमें हमें काउंसलर का रोल डिफरेंट देखने को मिलता है, क्लाइंट की जो ऑटोनॉमी है वो डिफरेंट देखने को मिलती है, एंड इनमें डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। लाइक जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है यह हमें एसोसिएटेड देखने को मिलता है विद E.G. विलियमसन, जो कि हमें एक काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच देखने को मिलता है, जिसमें काउंसलर जो है वो प्ले करता है एक एक्टिव एंड रीडिंग रोल, जहाँ काउंसलर जो है वो एनालाइज करता है प्रॉब्लम्स को, वो एडवाइजेस देता है, एज वेल एज वो सजेस्ट करता है सॉल्यूशंस को टू क्लाइंट, एज वेल एज वो डायरेक्ट करता है क्लाइंट को टुवर्ड्स द डिसीजंस, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एज वेल एज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है यह हमें एसोसिएटेड देखने को मिलता है विद कार्ल रोजर्स, एंड यह हमें क्लाइंट सेंटर अप्रोच देखने को मिलता है। दैट मीन्स इसमें क्लाइंट जो होता है या स्टूडेंट होता है उसको मैक्सिमम ऑटोनॉमी फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड की जाती है, सो दैट कि वो एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स को, डिस्कवर करे सोल्यूशंस को इंडिपेंडेंटली। एंड हियर जो काउंसलर है वो एम्पैथेटिकली सुनता है क्लाइंट को, वो उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एज वेल एज वो उसके लिए नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। सो जो कोर डिफरेंस है बिटवीन डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, दैट इज़ कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है इट बिलीव्स इन द आइडिया दैट कि जो काउंसलर है ही नोज द बेस्ट, वाइल जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है इट बिलीव्स इन द आइडिया दैट कि जो क्लाइंट है वो डिस्कवर कर सकता है बेस्ट सॉल्यूशंस विद इन देमसेल्व्स। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टिव थ्योरी ऑफ काउंसलिंग। डायरेक्टिव थ्योरी ऑफ काउंसलिंग जो है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग एंड ट्रेट एंड फैक्टर थ्योरी। एंड ये जो अप्रोच है इसको डेवलप किया है बाय E.G. विलियमसन, एंड ये हमें एसोसिएटेड देखने को मिलता है विथ मिनेसोटा स्कूल ऑफ काउंसलिंग। सो ये जो डायरेक्टिव थ्योरी ऑफ काउंसलिंग है इट इज़ ए क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। दैट मीन्स इस थ्योरी में जो काउंसलर है वो प्ले करता है डोमिनेट एंड एक्टिव रोल, जहाँ काउंसलर जो है वो स्टडी करता है क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को, वो एनालाइज करता है फैक्ट्स को, वो डायग्नोस कर पाता है उनकी कॉजेस, उनकी प्रॉब्लम्स के कॉजेस को, एज वेल एज वो उनको सजेस्ट करता है सॉल्यूशंस डायरेक्टली। सो इसमें जो काउंसलर है वो आल्सो प्ले करता है कंपैरेटिवली पैसिव रोल, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द ट्रीट एंड फैक्ट थ्योरी। दैट मीन्स ये जो थ्योरी है ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है ऑन मैचिंग पर्सन्स ट्रेट्स, मतलब ये जो थ्योरी है ये मैच करते हैं पर्सन के ट्रेट्स, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट्स और पर्सनैलिटी को विद द फैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड, दैट आर नेसेसरी फॉर हिज एजुकेशन और ऑक्यूपेशंस, विच मेक श्योर दैट कि एक राइट पर्सन जो है मतलब उसकी जो इंटरेस्ट्स है वो मैच करे विद द राइट एजुकेशनल एंड वोकेशनल एनवायरनमेंट। एंड ये हमें
अपोजिट देखने को मिलते हैं तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। सो जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है ये बिलीव करते हैं कि जो काउंसलर है वो हमें एक एक्सपर्ट देखने को मिलता है, एंड जो क्लाइंट्स हैं मतलब जो काउंसलर है वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है गाइडेंस, एंड क्लाइंट्स जो हैं दे ऑफन नीड गाइडेंस एंड डायरेक्शन फॉर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। सो इसमें जो क्लाइंट है वो लीड करता है प्रोसेस को। ठीक, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इट इज कोर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसके कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट आर हु लीड्स एज वी हैड डिस्कस्ड इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, दैट इज़ की जो काउंसलर है वो प्ले करता है डोमिनेंट रोल, जो कि लीड करता है एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस को, जिसमें काउंसलर जो है वो आस्क को क्वेश्चंस पूछता है, वो एनालाइज करता है प्रॉब्लम्स को, वो सॉल्यूशंस देता है, एज वेल एज वो डायरेक्ट करता है डिसीजन मेकिंग को। एंड वो जो क्लाइंट्स होते हैं मतलब वो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और क्लाइंट जो हैं वो काउंसलर को सुनते हैं, एज वेल एज वो फॉलो करते हैं गाइडेंस को जो कि काउंसलर प्रोवाइड करते हैं। सो इसमें जो क्लाइंट्स हैं उनका हमें कंपैरेटिवली पैसिव रोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ फोकस। डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है इट मेनली फोकसेस ऑन लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि लेस इम्पोर्टेंस देती हैं टू डीप इमोशनल एक्सप्रेशंस, अनकॉन्शियस फीलिंग्स एंड लेंथी इमोशनल एक्सप्लोरेशन को, जो कि एम करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली। और ये जो अप्रोच है ये हमें इंफॉर्मेशन ड्राइवन अप्रोच देखने को मिलता है। दैट मीन्स ये जो अप्रोच है ये हमें हैविली डिपेंड देखने को मिलता है ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड साइंटिफिक डेटा, जहाँ काउंसलर्स जो है वो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को बाय यूजिंग डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्ट्स, एप्टीट्यूड टेस्ट्स, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज और अदर पर्सनैलिटी असेसमेंट्स। सो काउंसलर जो है वो डिफरेंट साइकोमेट्रिक टूल्स जो है वो यूज़ करता है, जो कि हेल्प करते हैं उसको टू मेक एक्यूरेट एजुकेशनल एंड वोकेशनल डिसीजंस। सो ये जो टाइप है काउंसलिंग की जो थ्योरी है ये हमें एक स्ट्रक्चर्ड काउंसलर कंट्रोल एंड डेटा बेस्ड एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देखने को मिलता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंशियल स्टेप्स इन डायरेक्टिव काउंसलिंग, एज वी हैड डिस्कस्ड कि ये जो मॉडल है, ये जो अप्रोच है, दिस इज बेस्ड ऑन विलियमसन्स मॉडल। यू कैन रिमेंबर दिस फैक्ट। E.G. विलियमसन जो है उसने डेवलप किया है हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉर डायरेक्टिव काउंसलिंग। एंड इन दिस अप्रोच जो काउंसलर है एज ए मेंशन कि जो काउंसलर है वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है, जो कि एक्ट करता है लाइक एन एक्सपर्ट, जो कि साइंटिफिकली स्टडी करता है क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को, एज वेल एज जो कि गाइड करता है उनको टुवर्ड्स द सोल्यूशन। एंड ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस फॉलोज 6 लॉजिकल सीक्वेंशियल स्टेप्स। फर्स्ट जो है दैट इज एनालिसिस और डेटा कलेक्शन। ये जो स्टेप है दिस इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज। दैट मीन्स इसमें काउंसलर जो है वो पहले कलेक्ट करता है डिटेल्ड फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को अबाउट द क्लाइंट by using different psychometric tools like IQ tests, aptitude tests, personality tests, as well as other non-psychometric tools like interviews, cumulative records and observations. And जो basic purpose है इस step का that is to understand the client's background, abilities, interests, emotional conditions and academic or vocational status. So जो एक good counseling process है वो begin होती है with accurate and complete data। ठीक, देन नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज सिंथेसिस और डेटा ऑर्गेनाइजेशन। जब ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है पहले, देन उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको समराइज एज वेल एज उसको इंटरप्रेट किया जाता है सिस्टमेटिकली। सो इस स्टेप का जो पर्पस है दैट इज टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड बिहेवियरल पैटर्न्स एज वेल एज एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लाइंट। सो इस स्टेज में जो रॉ इन्फॉर्मेशन होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू ए मीनिंगफुल साइकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ ए क्लाइंट। ठीक, देन थर्ड स्टेप जो है दैट इज डायग्नोसिस और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इस स्टेप में जो काउंसलर है वो आइडेंटिफाई करता है एग्जैक्ट नेचर एंड रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि डिटरमाइन मतलब जिससे वो डिटरमाइन कर पाता है व्हाई द प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स एंड व्हाट आर द मेन रीजंस, व्हाट आर द मेन कॉजेज फॉर दीज प्रॉब्लम्स and how the serious these problems are. Like for example अगर एक स्टूडेंट जो है वो मतलब एकेडमिकली पुअर है, मतलब वो उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो पुअर है,
सो ये जो पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस है इट में एक्चुअली रिजल्ट फ्रॉम एंजाइटी, फैमिली कन्फ्लिक्ट, लो मोटिवेशन और रॉन्ग सब्जेक्टिव चॉइस. सो इसमें डायग्नोस इसमें फोकस किया जाता है ऑन आइडेंटिफाइंग द रियल प्रॉब्लम रादर देन जस्ट विजिबल सिम्टम्स. ठीक. देन नेक्स्ट 4 स्टेप जो है दैट इज प्रोग्नोसिस और फ्यूचर प्रेडिक्शन. इस स्टेप में जो काउंसलर है वो बेसिकली प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर कोर्स और आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम. एंड इसका जो पर्पस है दैट इज बेसिकली टू एस्टिमेट what may happen if the issue remains untreated and how much improvement is possible when with counseling intervention. So इसमें जो काउंसलर है वो मतलब प्रिडिक्ट करता है अगर एक मतलब क्लाइंट अनट्रीटेड रहता है कौन से प्रॉब्लम्स कौन से इश्यूज जो है वो अराइज हो सकते हैं और कैसे जो इम्प्रूवमेंट है मतलब कैसे इम्प्रूवमेंट आ सकती है एक क्लाइंट में विथ काउंसलिंग इंटरवेंशन. सो ये जो स्टेप है इट हेल्प्स इन प्लानिंग द मोस्ट सूटेबल काउंसलिंग स्ट्रेटजी. ठीक. देन नेक्स्ट 5th स्टेप जो है दैट इज काउंसलिंग और द इंटरवेंशन. ये हमें एक फाइनल एक्चुअल काउंसलिंग सेशन देखने को मिलता है जहाँ काउंसलर जो है वो एक्टिवली गाइड करता है क्लाइंट को. एंड जो काउंसलर है मतलब वो गाइड करता है क्लाइंट को थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक काउंसलर जो है वो उसको एडवाइस देता है, वो उसको सजेस्ट करता है सॉल्यूशंस एज वेल एज वो उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है एंड वो आल्सो हेल्प करता है क्लाइंट को टू मेक डिसीजंस बाय देयर ओन. सो ये जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है ये हमें एक काउंसलर सेंटर्ड एज वे डिस्कस्ड अप्रोच देखने को मिलता है. सो हियर जो काउंसलर है वो प्ले करता है एन एक्टिव एंड डोमिनेट रोल. ठीक. देन उसके बाद लास्ट स्टेप जो आता है दैट इज़ दी फॉलो अप और एवेल्युएशन. आफ्टर काउंसलिंग जो काउंसलर होता है वो रिव्यू करता है क्लाइंट की प्रोग्रेस को ओवर टाइम जो कि चेक करता है वेदर जो भी सोल्यूशन उसने क्लाइंट को प्रोवाइड की दैट सोल्यूशन वर्कड और वेदर एडजस्टमेंट जो है दैट इज़ नीडेड कि एक क्लाइंट में जो एडजस्टमेंट है वो इम्प्रूव हुई और जो क्लाइंट है उसको फर्दर हेल्प की ज़रूरत है. सो ये जो फॉलो अप स्टेप है इट मेक श्योर दैट कि जो काउंसलिंग है वो हमें उसकी हमें लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस देखने को मिले. ठीक. सो यू कैन रिमेंबर दिस स्टेप इज फर्स्ट एनालिसिस, देन सिंथेसिस, देन डायग्नोसिस, देन प्रोग्नोसिस, देन काउंसलिंग एंड देन फॉलो अप. सो ये जो विलियमसन का डायरेक्टिव काउंसलिंग अप्रोच है इट फॉलो 6 स्ट्रक्चर्ड स्टेजेस दैट वी हैड डिस्कस्ड जहाँ काउंसलर जो है वो एक्टिवली स्टडी करता है क्लाइंट के प्रॉब्लम को और वो डायरेक्ट करता है वो गाइड करता है उनको टुवर्ड्स एन एप्रोप्रिएट सोल्यूशन. ठीक. नाउ सेकंड टॉकिंग अबाउट द नॉन डायरेक्टिव थ्योरी ऑफ काउंसलिंग. एज आई मेंशन्ड इन फर्स्ट कि जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग और पेशेंट सेंटर्ड काउंसलिंग. एंड ये हमें एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देखने को मिलता है जिसको बेसिकली डेवलप किया है बाय कार्ल रोजर्स ड्यूरिंग द 1940. सो ये हमें क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच देखने को मिलता है. दैट मीन्स इस अप्रोच में जो क्लाइंट है वो हमें सेंट्रल फिगर देखने को मिलते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की. एंड अनलाइक डायरेक्टिव काउंसलिंग हियर जो काउंसलर है वो मतलब डोमिनेट उसका हमें डोमिनेटेड रोल नहीं देखने को मिलता है. वो मतलब डायरेक्ट एडवाइस देता है काउंसलर को, वो डायरेक्ट एडवाइस नहीं देता है काउंसलर को एज वेल एज वो इम्पोज नहीं करता है सॉल्यूशंस ऑन दी क्लाइंट. ठीक. इंस्टीड जो क्लाइंट्स होते हैं यहाँ वो फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को, वो एक्सप्लोर करते हैं प्रॉब्लम्स को एज वेल एज वो डिस्कवर करते हैं सॉल्यूशंस को बाय देयर ओन. एंड ये जो अप्रोच है यह हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है ऑन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट विच बिलीव्स दैट कि हर एक पर्सन जो है उसके हमें इनहेरेंट वर्थ देखने को मिलते हैं, उसमें ऑलरेडी जो एबिलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी बाय नेचर प्रेजेंट है. एंड ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचुरली कैपेबल है, दे आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ. एंड जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास इंटरनल एबिलिटी है कि वो सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को बाय देयर ओन. एंड हियर जो रोल है काउंसलर का, इसमें जो काउंसलर है वो एक्ट करता है एज फैसिलिटेटर और वी कैन से वो एक्ट करता है एज एम्पैथेटिक लिसनर एंड सपोर्टिव गाइड जो कि प्रोवाइड करता है एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड एंड जेन्युइननेस जो कि क्रिएट करता है एक तरीके का सेफ एटमॉस्फेयर फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन. सो
सो ये जो अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, इसको डेवलप किया गया इन द ईयर 1940 बाय कार्ल रोजर्स, जिसने इंट्रोड्यूस किया इस थ्योरी को एज रिएक्शन अगेंस्ट आवर रिजिड और काउंसलर डोमिनेटेड मेथड्स, और वी कैन से अगेंस्ट द डायरेक्टिव काउंसलिंग। सो कार्ल रोजर्स का मानना ये था कि जो लास्टिंग चेंज है इन क्लाइंट वो टेक प्लेस होती हैं जब क्लाइंट जो है वो समझते हैं अपने आप को, रादर देन जब उन पे सॉल्यूशंस जो है वो इम्पोज करता है काउंसलर। सो ये हमें क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच देखने को मिलता है, एंड इसमें इमोशनल एक्सप्लोरेशन जो है वो हमें एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट देखने को मिलता है। एंड हियर जो काउंसलर है उसका हमें नॉन डायरेक्टिव रोल देखने को मिलता है, जो कि जिसका हमें मेन फोकस देखने को मिलता है ऑन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, जो कि एनकरेज करता है क्लाइंट्स को फॉर सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ ग्रोथ। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड जो कोर फिलॉसफी है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की, दैट इज़ बेस्ड ऑन ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन ह्यूमन बींग्स, विच सजेस्ट दैट हर एक पर्सन, हर एक ह्यूमन बींग जो है उसके पास ऑलरेडी एबिलिटी, इनर स्ट्रेंथ एंड विजडम है कि वो सॉल्व कर सकता है अपनी प्रॉब्लम्स को बाय देयर ओन, एज वेल एज वो ग्रो कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर। सो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो पीपल है वो अपने आप को गाइड कर सकते हैं, एज वेल एज वो अचीव कर सकते हैं फुल पोटेंशियल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो इस व्यू के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम होती है, आकर होती है इन क्लाइंट्स लाइफ, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आकर नहीं होते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ इंटेलिजेंस कि एक क्लाइंट में बुद्धि की कमी है, बट ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आकर होती हैं बिकॉज ऑफ इमोशनल बैरियर्स लाइक फियर की वजह से, एंजाइटीज़ और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से। सो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ये जो बैरियर्स हैं ये डिस्टार्ट करते हैं कैसे एक पर्सन जो है वो अपने आप को देखता है और एक पर्सन को क्या सेल्फ कंसेप्ट है अपने बारे में, विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू क्लियरली टू थिंक क्लियरली और टू मेक गुड डिसीजंस। सो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो पीपल हैं दे आर बाय नेचर कैपेबल, बट जो इमोशनल ब्लॉक्स और जो बैरियर्स हैं वो हाइड करते हैं उनके ट्रू पोटेंशियल को। ठीक, एंड हमें डिफरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के, जो कि एक्सप्लेन करता है बेसिकली हाउ दिस अप्रोच एक्चुअली वर्क्स इन प्रैक्टिस। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज क्लाइंट लीड्स द सेशन। एज वी हैव डिस्कस, जो अप्रोच है इट इज़ ए क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें क्लाइंट जो है वो लीड करता है सेशन को, जिसमें क्लाइंट जो है वो डिसाइड करता है व्हाट टू टॉक अबाउट एंड इन विच डायरेक्शन द डिस्कशन गोज़। सो यहाँ जो काउंसलर होता है वो डायरेक्टली एडवाइस नहीं देता, बट वो एक्ट करता है लाइक ए फैसिलिटेटर, लिसनर और सपोर्टर, जो कि हेल्प करता है क्लाइंट को इन एक्सप्लोरिंग देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक, सेकंड जो मेन फोकस है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का, दैट इज़ ऑन इमोशंस एंड फीलिंग रादर देन ऑन लॉजिकल एनालिसिस और फैक्ट्स। सो इसका जो गोल है दैट इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्लाइंट इज़ एक्सपीरियंसिंग इमोशनली। ठीक, देन थर्ड जो है दैट इज़ देयर इज़ नो एम्फेसिस ऑन टेस्ट्स और फॉर्मल डायग्नोसिस। कार्ल रोजर्स के अकॉर्डिंग जब भी लेबल किया जाता है पीपल को थ्रू टेस्ट्स, वो जो लेबलिंग है वो लिमिट, वो रोकती है क्लाइंट्स को टू मेक, मतलब वो उनको फील कराती है रिस्ट्रिक्टेड। इंस्टेड ये जो अप्रोच है, दिस अप्रोच ट्रस्ट्स ऑन पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। दैट मीन्स इसमें जो क्लाइंट है वो लीड करता है अपने आप को, एंड जो इमोशंस हैं यहाँ वो हमें सेंट्रल देखने को मिलते हैं, एंड इसमें टेस्टिंग जो है इसको मेनली अवॉइड किया जाता है टू कीप द प्रोसेस मोर पर्सनल एंड फ्री। ठीक, एंड हमें 3 कोर कंडीशंस देखने को मिलते हैं थेरेपेटिक चेंज के, जो कि रोजर ने एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें रोजर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक काउंसलर जो है वो मस्ट हेल्प करना चाहे क्लाइंट को इन ग्रोविंग एंड हीलिंग। सो कार्ल रोजर्स के अकॉर्डिंग जो रियल चेंज है वो आकर नहीं होती है फ्रॉम एडवाइस और टेक्निक्स, बट रियल चेंज जो है क्लाइंट में वो आ सकती है फ्रॉम ए सपोर्टिव और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एंड रोजर जो है वो 3 कोर कंडीशंस देते हैं फॉर दिस थेरेपेटिक चेंज। फर्स्ट जो है दैट इज़ एम्पैथी और एक्यूरेट एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। दैट मीन्स कि एम्पैथी में जो काउंसलर होता है वो मतलब समझने की कोशिश करता है क्लाइंट के इनर वर्ल्ड को,
एज इफ दे वेर एक्सपीरियंसिंग इट देमसेल्व्स। सो इसमें जो काउंसलर होता है वो क्लाइंट के वर्ल्ड को देखता है इन हिज ओन विजन। हाउएवर जो काउंसलर होता है वो मतलब सिटिल एक क्लियर बाउंड्री रखता है और वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। सो इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग डीपली बट विथ एन एज इफ अवेयरनेस। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड और एक्सेप्टेंस। जो काउंसलर है वो फुली, इसमें काउंसलर जो है वो फुली एक्सेप्ट करता है क्लाइंट को एज ए पर्सन विदाउट जजिंग देम। सो इसमें जो काउंसलर है वो क्लाइंट को जज नहीं करता है एंड लाइक जो काउंसलर है मतलब वो इम्पोज नहीं करता है कोई भी कंडीशन ऑन द क्लाइंट। लाइक वो क्लाइंट को ये नहीं कहता यू आर गुड ओनली इफ़ यू बिहेव करेक्टली। सो इस यहाँ जो क्लाइंट होता है उसको वैल्यू किया जाता है with warmth and respect no matter what they say or feel। ठीक, then next जो है that is the congruence और genuineness। इसमें जो काउंसलर होता है वो एक्ट करता है एज रियल एंड ऑथेंटिक पर्सन ड्यूरिंग द सेशन। दैट मीन्स कि जो काउंसलर है मतलब आर्टिफिशियली मतलब बिहेव नहीं करता है, मतलब वो एक फेक बिहेवियर शो नहीं करता है और वो हाइड नहीं करते हैं, वो हाइड नहीं होते हैं बिहाइंड एनी प्रोफेशनल मास्क और वो एक्ट नहीं करते हैं आर्टिफिशियली। इंस्टीट्यूट जो काउंसलर्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं हॉनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी को इन ए बैलेंस्ड वे। एंड ये जो कंडीशंस हैं इनको हमने प्रीवियस वीडियो में फुली डिस्कस किया है, जो कि हमें वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वीडियो देखने को मिलता है ऑफ दिस पेपर, जिसमें हमने इन सारे कंडीशंस को डिस्कस किया है इन डिटेल। आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट हियर जो हीलिंग है दैट हैपनेस जब भी क्लाइंट जो है जब उसको डीपली समझा जाता है, जब उसको फुली एक्सेप्ट एज वेल एज जब उसको एक रियल पर्सन और काउंसलर जो है वो मिलता है। ठीक, इसके अलावा कंपैरेटिव हियर इज कंपैरेटिव मैट्रिक्स और वी कैन से दिस इज द important tips that you can remember for your examinations, जो कि ऑफन पूछे जाते हैं in your examinations, especially जो difference है between directive and non-directive counseling। You should know the difference between these two theories as we had discussed कि जो directive counseling है इसको हम also जानते हैं as counselor centered और ट्रीट एंड फैक्टर अप्रोच, जो कि आप याद रख सकते हैं। वाइल जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है इसको हम जानते हैं एज क्लाइंट सेंटर्ड और ह्यूमनिस्टिक और रोजियन अप्रोच। एंड जो कोर गोल है डायरेक्टिव काउंसलिंग का इट फोकसेस ऑन क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एडजस्टमेंट, वाइल जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है इट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एंड जो काउंसलर का रोल है इन डायरेक्टिव काउंसलिंग दैट इज़ कि इसमें जो काउंसलर है वो एक्ट करता है मतलब उसका हमें एक्टिव रोल गाइड जो कि गाइड करता है क्लाइंट को, एज वेल एज वो डायग्नोस करता है, एज वेल एज वो उनको एडवाइस देता है। वाइल इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो काउंसलर होता है वो हमें एक पैसिव रोल देखने को मिलता है जो कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू क्लाइंट, एज वेल एज उसका हमें ऑल्सो रिफ्लेक्टिव रोल देखने को मिलता है जो कि हेल्प करता है क्लाइंट को इन एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग बाय देमसेल्व्स। एंड इन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो क्लाइंट का रोल है, क्लाइंट जो है वो मेनली सुनता है एज वेल एज वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टू दी काउंसलर। एंड इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो क्लाइंट है उसका हमें एक्टिव सेल्फ एक्सप्लोरिंग रोल देखने को मिलता है जो कि मेक करता है डिसीजंस बाय देयर ओन। एंड टूल्स जो कि यूज़ किए जाते हैं इन डायरेक्टिव काउंसलिंग लाइक इसमें टेस्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड स्ट्रक्चर इंटरव्यूज जो है वो यूज़ किए जाते हैं। वाइल जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है इट डिपेंड्स ऑन एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग एंड इमोशनल रिफ्लेक्शन। एंड जो नेचर ऑफ प्रोसेस है डायरेक्टिव काउंसलिंग की वो हमें एक लॉजिकल एंड एनालिटिकल प्रोसेस देखने को मिलते हैं। वाइल जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है यह हमें इमोशनल एंड एक्सपीरियंस बेस्ड देखने को मिलते हैं। और जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है यह हमें बेस्ट देखने को मिलते हैं फॉर कैरियर और एजुकेशनल डिसीजन प्रॉब्लम्स, वाइल जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है यह हमें बेस्ट देखने को मिलते हैं फॉर इमोशनल इश्यूज, एंजाइटी एंड पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। सो इन शॉर्ट जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है इसमें जो काउंसलर है वो लीड एज वेल एज वो सॉल्व करता है क्लाइंट के प्रॉब्लम को, वाइल जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग अप्रोच है इसमें क्लाइंट जो है
वो अपने आप को लीड करता है एज वेल एज वो अपने आप को ग्रो करता है बाय देमसेल्व्स। ठीक, नाउ here is an electric bridge that you can also remember for your examination point is electric bridge जो है it was basically given by FC Thorn which is basically the part of electric counseling जिसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है बाय फ्रेडरिक चार्ल्स थॉर्न। और यह हमें एक फ्लेक्सिबल अप्रोच देखने को मिलता है जिसमें कंबाइन किया जाता है, जो कि हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है ऑफ बोथ डायरेक्टिव काउंसलिंग दैट इज काउंसलर लेड अप्रोच एज वेल एज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और क्लाइंट लेड अप्रोच। एंड इसमें जो काउंसलर है वो मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है वन फिक्स्ड स्टाइल, बट इसमें जो काउंसलर्स होते हैं वो चूज़ करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स नीड्स एंड सिचुएशन। सो इन सिंपल टर्म्स ये जो इलेक्ट्रिक ब्रिज है ये हमें एक फ्लेक्सिबल बैलेंस्ड अप्रोच देखने को मिलता है जिसमें यूज़ किए जाते हैं मतलब कोई भी मेथड इसमें यूज़ किया जाता है वेदर डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव मेथड विच वर्क्स बेस्ट फॉर द क्लाइंट एट ए गिवन टाइम। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है इट वॉज गिवन बाय विलियमसन एंड जो नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है काउंसलिंग का इट वॉज गिवन बाय कार्ल रोजर्स। एंड ये जो काउंसलिंग अप्रोचेस हैं दीज काउंसलिंग अप्रोचेस बोथ हेल्प individuals to solve their problems as well as to improve their lives, but ये जो approaches हैं ये हमें different देखने को मिलते हैं in their methods and focus। like directive counseling जो है ये हमें counselor centered structured and problem solving approach देखने को मिलता है in its nature, जो कि हमें best देखने को मिलता है for quick decision making like educational or for vocational guidance, while in comparison to this जो non directive काउंसलिंग है यह हमें क्लाइंट सेंटर्ड इमोशनल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच देखने को मिलता है जिसमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग टर्म पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एंड टुगेदर ये जो बोथ अप्रोचेस बोथ थ्योरीज है ये रिप्रेजेंट करते हैं टू कम्प्लीटली कम्प्लीमेंट्री अप्रोचेस। वन जो है दैट फोकसेस ऑन गाइडेंस एंड डायग्नोसिस व्हाइल अदर अप्रोच है दैट फोकसेस ऑन सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड पर्सनल ग्रोथ। ठीक, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो दैट इज़ इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.